सो गाइस, अगर आप एक बढ़िया कंपनी का बढ़िया गेमिंग लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो आज हमारे पास है एसस कंपनी की तरफ से आने वाला है इनका टफ गेमिंग A14 मॉडल, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। तो कैसे लैपटॉप है, क्या आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है, क्या आपको ये लैपटॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। लैपटॉप की फर्स्ट लुक की बात करें तो फुल मेटल बिल्ड के अंदर आपको ये जो लैपटॉप है वो देखने को मिल जाता है। 1.4 kg का वेट आपको यहाँ पे इस लैपटॉप को मिलता है। कितना खुलता है वो भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं 180 डिग्रीज पूरा खुल जाता है। तो घर में बच्चे बच्चे हैं या पेट्स हैं, गलती से लैपटॉप को ऐसे स्क्रीन को ऐसे कर देते हैं तो डिस्प्ले टूटने वाला नहीं है। बाकी बात करें यहाँ पे इसके टॉपलेट फ्लेक्स की तो वो आपको कुछ इतना मिल जाता है। बात करें यहाँ पे इसके कीबोर्ड फ्लेक्स की तो वो आपको कुछ इतना देखने को मिल जाता है। एंड अगर यहाँ पे स्क्रीन वॉबल की बात करें तो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक वॉबल जो है वो आपको देखने को मिलता है। मतलब जैसे ही मैं हिलाता हूँ एक दो बार ऐसे हिल के वो एकदम स्टेबल हो जाता है। तो आपको हिंज काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पे दिया गया है। एंड दूसरी चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी कि आपके अगर वेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वेंट्स जो है वो नीचे की तरफ दिए गए हैं एंड जो हिंज है वो ऊपर की तरफ अलग से दिया गया है, जिसकी वजह से क्या है किसी भी तरीके का बैरियर जो है वो हमारा डिस्प्ले नहीं बनने वाला है यहाँ पे कूलिंग में। एंड पीछे की तरफ जो वेंट्स दिए गए हैं उसमें आराम से आपका जो हॉट एयर है वो निकल जाएगी। एज गेमिंग लैपटॉप तो यहाँ पे भर भर के पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो लेफ्ट साइड पे अगर आप चेकआउट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ पे एक पावर कनेक्टर पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिल जाता है, एक आपको टाइप सी USB 4 जो कि सपोर्ट करता है आपका डिस्प्ले पोर्ट एंड पावर डिलीवरी को, एक आपको USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाता है, एक आपको 3.5 mm ऑडियो जैक कॉम्बो मिल जाता है। राइट साइड पे अगर आप आते हैं USB की 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट मिल जाते हैं, एक माइक्रो SD कार्ड रीडर मिल जाता है, एक आपको USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाता है विच कैन बी यूज एज डिस्प्ले पोर्ट एंड G Sync एज वेल। बात करें यहाँ पे इस लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन की तो ये आता है काफी इंटरेस्टिंग स्पेसिफिकेशन के साथ। इसके अंदर आपको मिल जाता है AMD का Ryzen 9 AI9 465 प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको 10 कोर्स एंड 20 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। आपको 50 टॉप्स का डेडिकेटेड NPU देखने को मिल जाता है। RTX 5060 मिल जाता है जिसके अंदर आपको 8 GB की VRAM मिल जाती है। 16 GB की आपको यहाँ पे DDR5 रैम देखने को मिल जाती है। 512 GB की आपको यहाँ पे M.2 जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड जो है वो आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए 2 स्लॉट्स दिए गए हैं M.2 के एंड आप पर स्लॉट 2 TB की M.2 जो है वो उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो टोटल आप यहाँ पे 4 TB की जो M.2 है वो लगा सकते हैं। तो गेमिंग में सबसे ज़्यादा इशू ही स्टोरेज का रहता है, तो आपको यहाँ पे स्टोरेज रिलेटेड भी किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आएगा। स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे बेंचमार्क कैसे भूल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे काफ़ी सारे बेंचमार्क टेस्ट भी करके देखे हैं जिनके स्कोर्स आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करा Cinebench R24 जिसके स्कोर्स आप देखेंगे काफ़ी डिसेंट स्कोर्स यहाँ पे निकाल के दिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे करा PC Mark 10 जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे करा Mark जिसके स्कोर्स अगेन आप देखेंगे काफ़ी डिसेंट निकाल के दिए हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे करा Geekbench 6, उसके स्कोर्स काफ़ी डिसेंट हैं। Geekbench 6 OpenCL हमारा नेक्स्ट था एंड काफ़ी बढ़िया स्कोर्स यहाँ पे इसने निकाल के दिए हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट हमने यहाँ पे Geekbench 6 AI करके देखा है जिसके स्कोर्स आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस, गेमिंग लैपटॉप है और गेम टेस्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो हमने यहाँ पे सारे के सारे AAA टाइटल्स जो है उनको खेल के देखा है, काफी बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट जो है वो निकाल के दिए। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद शैडो ऑफ द टूम रेडर एंड अगर आप यहाँ पे डिस्प्ले में चेकआउट करेंगे तो 2560x1440 है हमारा। DLSS को हमने यहाँ पे ऑफ रखा हुआ है अभी। एंड अगर ग्राफिक्स की बात करूँ तो सब कुछ हमारा हाई के ऊपर जो है वो चल रहा है। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 114 FPS के आसपास जो है वो हमारा यहाँ पे निकाल के दे रहा है। हाई ग्राफिक्स के ऊपर आपका 1440p पे हमारी यहाँ पे गेम जो है वो चल रही है। एंड अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश भी करते हैं तो ऑलमोस्ट 100+ FPS जो है वो यहाँ पे निकाल के दे रहा है। ओके, ये सब हमारा जो DLSS है वो हमने अल्ट्रा परफॉर्मेंस के ऊपर रखा है। एंड अगर आप यहाँ पे FPS चेकआउट करेंगे तो ऑलमोस्ट 190+ FPS जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टेबल है 190, 190, 195, 200 के आसपास तक भी जा रहा है विच इज एक्चुअली गुड। एंड पहले के मुकाबले ऑलमोस्ट 100 FPS का जंप जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे टेस्ट करने जा रहे हैं Cyberpunk 2077 एंड आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे हमारा फ्रेम जनरेशन वगैरह सारा ऑफ है। एंड अगर आप नीचे ग्राफिक्स वगैरह चेक करेंगे तो मीडियम एंड हाई के ऊपर हमारे ग्राफिक्स जो है चल रहे हैं। ओके, सो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ऑलमोस्ट 70 FPS के आसपास जो है वो हमारा गेम यहाँ पे निकल कर आ रहा है। अभी कोई फ्रेम जनरेशन कोई DLSS जो है वो हमारा ऑन नहीं है। ओके, सो हमारा फ्रेम जनरेशन यहाँ पे ऑन हो गया। तो जहां हमारा ऑलमोस्ट 60 FPS के आसपास आ रहा था एंड अगर आप अभी चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 90+ FPS जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 100 भी यहाँ पे क्रॉस कर गया है विच इज एक्चुअली प्रीटी गुड। एंड 5060 लैपटॉप के हिसाब से यहाँ पे जो FPS है काफी प्लेबल आपको देखने को मिल जाता है। ओके, इस नेक्स्ट गेम हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं दैट इज Resident Evil Requiem जो भी लेटेस्ट ही आई है। एंड अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे 2560x1600 का रेजोल्यूशन है। एंड अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे यहाँ पे करके दिखाऊँ तो एडवांस सेटिंग में जब हम जाते हैं तो हमारा यहाँ पे फ्रेम जनरेशन और DLSS जो है उसको हमने ऑफ रखा हुआ है। ओके, सो ऑलमोस्ट 66-68 FPS के आसपास जो है वो हमारी गेम यहाँ पे निकल कर आ रही है। एंड अगर आप देखेंगे ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे दिख रहे हैं एंड काफ़ी प्लेबल है। किसी भी तरीके का लैग जिटर जो है वो अभी हमें 60-70 FPS पे जो है देखने को नहीं मिल रहा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो हमने अपस्केलिंग टेक्नोलॉजी जो है उसको NVIDIA DLSS पे कर दिया है, अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे कर दिया है
एंड फ्रेम जनरेशन को हमने 4x के ऊपर रख दिया। ओके, सो पहले जहां हमारे 60-70 एफपीएस के आसपास निकल कर आ रहे थे, अगर आप अब चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 200 एफपीएस से ज़्यादा ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही है। एंड जैसे कि मैंने बोला, पहले भी किसी भी तरीके का लैग जिटर देखने को नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पे अब आप देखेंगे तो ओवरऑल जो स्मूथनेस है वो और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है। एंड 210-215 एफपीएस के आसपास आपको रेगुलर जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस लास्ट हम यहाँ पे टेस्ट करने जा रहे हैं ब्लैक में वुकोंग। हमने यहाँ पे डीएलएसएस को ऑन रखा है, फ्रेम जनरेशन को ऑन रखा है, ग्राफिक प्रीसेट जो है वो हमारा हाई के ऊपर चल रहा है। अगर आप देखेंगे सारा कुछ हाई के ऊपर है। तो गाइस, ग्राफिक्स हाई के ऊपर रखने के बावजूद हमारा यहाँ पे आप देखेंगे ऑलमोस्ट 85-88 एफपीएस के आसपास जो है वो निकल कर आ रहा है। थोड़ा सा भी हम और आगे जाएंगे तो और हमारे एफपीएस बढ़ जाएंगे। जैसे आप देखेंगे 90 एफपीएस जो है वो यहाँ पे टच कर गया। ऑलमोस्ट 100 एफपीएस के आसपास मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए। एंड काफ़ी स्मूथ आपको यहाँ पे गेम प्ले मिलने वाला है अगर आप इसको फ्रेम जनरेशन ऑन करके चलाएंगे। काफ़ी ग्राफी हंग्री गेम है ये। बात करें यहाँ पे इस लैपटॉप के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 14 इंचेस का 2.5K वाला 2560x1600 WQXGA 16:10 एस्पेक्ट रेशियो वाला IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 100% sRGB मिल जाता है। तो अगर आप फोटोशॉप वगैरह एडिटिंग वगैरह करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि 100% sRGB का मतलब ये है कि आपको कलर एक्यूरेसी यहाँ पे काफ़ी बढ़िया जो है वो देखने को मिलने वाली है। साथ के साथ आपको यहाँ पे 165 वर्ट्स का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, 3 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है, एंड आपको यहाँ पे 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ब्राइटनेस रिलेटेड आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा, चाहे आप इसको इंडोर यूज करें या आउटडोर यूज करें। और भाई गेमिंग लैपटॉप है तो काफी लोगों के दिमाग में भी चल रहा होगा कि भैया कूलिंग का क्या सीन है। तो यहाँ पे आपको कूलिंग के लिए भी एक अलग सी टेक्नोलॉजी दी गई है। तो इसके अंदर आपको मिल जाता है डुअल फैंस विद अल्ट्रा थिन 0.1 mm ब्लेड्स एंड अ न्यू 97 ब्लेड डिजाइन, जो कि आपको यहाँ पे बेटर कूलिंग जो है वो निकाल के देता है। एंड जैसे कि वेंट्स भी आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से प्लेस करके दिए गए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कूलिंग में किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। बाकी जो भी हमने टेस्टिंग वगैरह करी थी, भाई मेरे को तो हीट होता हुआ लैपटॉप नहीं दिखा। बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो 73 वॉट आवर की बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं यहाँ पे वैसे चार्जिंग की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको बताया 200 वोट का आपको यहाँ पे AC अडेप्टर मिल जाता है, तो वो तो सपोर्ट करता ही है। साथ के साथ आपका यहाँ पे USB PD ओवर Type-C अप टू 100 वॉट्स की चार्जिंग जो है वो भी सपोर्ट कर जाता है। बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ ये आता है। तो लेटेस्ट जितने भी डिवाइसेस है उन सबके साथ कनेक्टिविटी रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। बात करें यहाँ पे इसके साउंड टेस्ट की, तो 2 स्पीकर का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाता है। बाकी आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है। आपको यहाँ पे हाई रेज ऑडियो फॉर हेडफोन्स जो है वो देखने को मिल जाता है। प्लस आपको यहाँ पे AI नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड हमने इसका साउंड टेस्ट करके देखा था, आप एक बार वो चेक करिए। ओके गाइस, बात करें यहाँ पे इसके वेबकैम की, तो यहाँ पे आपको 1080p IR कैमरा जो है वो देखने को मिल जाता है। साथ में आपको विंडोज हेलो का सपोर्ट मिल जाता है। तो मतलब आप स्क्रीन से हट जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लैपटॉप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपको डिटेक्ट करता है। जैसे ही आप स्क्रीन के सामने बैठेंगे तो विंडोज हेलो एक्टिवेट हो जाएगा एंड आपकी स्क्रीन जो है वो वापस खुल जाएगी। तो बार बार पासवर्ड डालने वाला टंटा जो है वो खत्म हो जाता है। एंड कुछ इस तरीके की आपको ऑडियो क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि हम यहाँ पे जो भी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो डायरेक्टली इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब भी आप सामने वाले के साथ जूम कॉल मीटिंग वगैरह करेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरीके का साउंड जाने वाला। बाकी आपको यहाँ पे विंडो स्टूडियो इफेक्ट का सपोर्ट मिल जाता है। तो ऑटोमेटिक फ्रेमिंग मिल जाता है, जिससे क्या है आपको फ्रेम में रखने की कोशिश करता है। तो जैसे मैं थोड़ा साइड पे जा रहा हूँ तो आप देखोगे ये मेरे को फ्रेम में लाने की कोशिश कर रहा है। आपको यहाँ पे आई कॉन्टैक्ट मिल जाता है, प्लस आपको यहाँ पे बैकग्राउंड इफेक्ट जो कि ब्लर होता है वो देखने को मिल जाता है। तो स्टैंडर्ड ब्लर एंड आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट ब्लर जो है वो देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी सही रहता है। एंड ओवरऑल आपको कैमरे की क्वालिटी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी एसूस के हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं उसके अंदर हमें आर्मरी क्रिएट करके सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जिसमें आप अपनी मोड्स वगैरह जो है चेंज कर सकते हैं। जैसे साइलेंट हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, टर्बो हो गया, एंड मैनुअली आपको चेंज करना चाहते हैं वो सारी चीजें आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास यहाँ पे डिवाइसेस का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आप अपने डिवाइस को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जब भी आप गेमिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो जीपीयू परफॉर्मेंस जो है वो यूजुअली स्टैंडर्ड के ऊपर सेट होता है। आप उसको अल्टीमेट जीपीयू जो है उसके ऊपर ले जाइए, ताकि आप जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उसको निकाल सके। बाकी लाइटिंग और ये सारी चीजें जो है वो सारी आप यहीं से ही चेंज कर सकते हैं। देन वी हैव द गेम विजुअल्स, जो कि आप यहाँ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से आपको अपना डिस्प्ले चाहिए, रेसिंग के हिसाब से चाहिए, एफपीएस के हिसाब से चाहिए, आई केयर के हिसाब से चाहिए, वो सब कुछ आप यहाँ से ही चूज कर सकते हैं। तो काफी सारे ऑप्शंस जो है वो आपको इसमें ही देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस, एज दिस इज अ कोपायलट प्लस पीसी, तो आपको यहाँ पे काफी सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे पेंट में जाते हैं तो पेंट में ही आपको काफी क्रेजी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको एक को पायलट का डेडिकेटेड एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, जिसमें आप इमेज क्रिएटर का ऑप्शन ले सकते हैं, स्टिकर जनरेट कर सकते हैं, को क्रिएटर का ऑप्शन है, जनरेटिव इरेज का ऑप्शन है, इवन बैकग्राउंड रिमूव जो है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज यूज करके दिखाता हूँ। तो को क्रिएटर में जाते हैं तो कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे हम जो भी बनाएंगे उसका बारे में हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पोर्ट्स कार,
एंड हम नॉर्मल एक पेंसिल ले लेते हैं और जैसे नॉर्मल एक छोटा सा बच्चा ड्रॉ करता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे जो गाड़ी है उसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारे टायर हो गए, ये हमारी डिक्की हो गई, ये हमारा बीच का दरवाज़ा हो गया, ये हमारी विंडो हो गई। जैसे जैसे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी यहाँ पे जो गाड़ी है वो और ज़्यादा बेटर होती जाएगी। एंड देखेंगे आप, जैसे हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको ड्राइंग बना के दी और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ बिल्कुल ही अलग तरीके से इसने ड्राइंग बना के दी। हमने ऐसे गोले दिए तो उसको लगा कि हमने गोले वाली गाड़ियाँ जो है उस तरीके से बनाया। जैसे ही हमें ये गाड़ी अच्छी लग रही है तो हम इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ये जो गाड़ी है वो चेंज होके अब ये वाली गाड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप कुछ भी किसी भी तरीके की ड्राइंग बनाते हैं तो आप यहाँ पे को क्रिएटर एंड को पायलट की मदद से वो सारी चीजें बेटर कर सकते हैं। बाकी इस बात करें यहाँ पे इसके प्राइस की तो ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 1,99,990 रुपीज में एंड ये लैपटॉप लॉन्च होने वाला है इसी 24 जून 2026 को। तो अभी काफी सारे प्री लॉन्च ऑफर्स जो है वो भी चल रहे हैं, जैसे कि आपको 2 इयर्स एक्सटेंडेड वारंटी एंड 3 इयर्स की एक्सीडेंटल वारंटी जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि कॉस्ट करती है ऑलमोस्ट 27,299 रुपीज की, जो आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज दे के मिल जाएगी। एंड अगर आप ईएमआई पे लैपटॉप लेना चाहते हैं देन ईएमआई स्टार्ट्स एट 8,333 रुपीज। एंड अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो ये आप एसुस के एक्सक्लूसिव स्टोर्स हो गए, आरओजी के स्टोर्स हो गए, रिलायंस डिजिटल हो गया, क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ई शॉप एंड एसुस ऑथराइज रिटेल सेंटर्स जो हैं वहां से जाके आप इसको बाय कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा डिटेल डेडिकेटेड वीडियो ऑफ द एसुस A14 गेमिंग लैपटॉप। आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।